honored to be here and thank you very much. Let me have the pleasure of shaking you by the hand, as a Brit would say. नमस्ते और जय श्री राम। आप सबका स्वागत है जयपुर डायलॉग्स के आज के इस संस्करण में। और हमारे साथ है एक ऐसे व्यक्ति जिनका हाल ही में जिनकी घर वापसी हुई है, अभिजीत अय्यर मित्रा। इन शन्नो मित्र शन्नो वरुण शन्नो भवत्वार्यमा शन्नो इंद्रो बृहस्पति शन्नो विष्णु रुक्रम। बीच में आप मोदी से काफ़ी असंतुष्ट थे एंड नाउ यू आर बैक टू द फोल्ड। सो हाउ डज इट फील? सी आई फील लाइक जो जब सप्त सिंधु ड्राई हो गया था और जब देवा और असुरा बट गए थे, देवा इंद्रा के नीचे और असुरा वरुणा के नीचे और मित्रा के नीचे भी है असुरा सुप्रीमेसी, एंड वे फाइनली हमारी घर वापसी हो गई है। पर मेरा तो जब राम मंदिर बना था ना, दैट टाइम आई डिसाइडेड नो मोर क्रिटिसाइजिंग मोदी। बस लास्ट डिजायर केम ट्रू। और वो बंदा he paid a heavy price for fiscal responsibility. That budget was fiscally extremely responsible. He paid a very heavy price for it. But you see, I am not the type who's going to go after someone for losing an election when he did the right thing. He did everything right. राम मंदिर बना दिया, उसके लिए तो 1000 साल के लिए उसका पैर छूने के लायक है। And he was fiscally responsible. Fantastic. I am not criticizing Modi. And I don't believe in kicking people while they're down. जब 300 होता है, जब 370 आएगा ना, तब लात मारूंगा पर तब भी लात नहीं मारूंगा। But when you're down, you don't. यार, it's very bad form to kick people when they're down. नहीं करना चाहिए। So now your desires are fulfilled with Modi. Now you have no expectations कि कुछ भी हो अभी। No, I have expectations, but I think जो डाउट्स थे ना वो चले गए हैं। पहले हमेशा ये डाउट रहता था, ये बंदा करेगा या नहीं करेगा, करेगा या नहीं करेगा। ठीक है, वो 100% जो मैं चाहता हूँ बिल्कुल नहीं करेगा, ठीक है, दैट इज़ फाइन। बट मेन इश्यूज कर रहा है ना बंदा। 370 बोला करेगा, कर दिया। फिर राम मंदिर बनाएगा बोल दिया, बनाया, कर दिया। फिस्कल रिस्पॉन्सिबिलिटी बोला, कर दिया। श्योर, छोटे मोटे इधर क्रिटिसिज्म होते रहेंगे, बट जो स्केप्टिसिज्म था जो मोदी के ये वो बस राम मंदिर जब बन गया ना, तब से वो स्केप्टिसिज्म बस गया। बट बीइंग अ डेविल्स एडवोकेट हियर, इफ वी सी डिसीजंस तो लिए जा रहे हैं बट उसका फॉलो अप नहीं हुआ। सो इन आफ्टर 370 अगेन द जो पॉलिसी है अभी, नया कश्मीर पुराने चोर, फिर सीए पास किया पर उसके बाद कुछ फॉलो अप नहीं हुआ। 4 ईयर तक वो नोटिफाई नहीं किया गया, 4 साल। तो ये सो आई डिसएग्री विद दैट। वो नोटिफाई होगा। सी, व्हेन मोदी सेज समथिंग ही विल डू इट। द क्वेश्चन इज ही विल डिसाइड व्हेन टू डू इट। पर 370 भी आप देख लीजिए, अभी टेररिज्म हो रहा है पर इंसर्जेंसी नहीं है। देखिए, इंसर्जेंसी और टेररिज्म में बहुत, टेररिज्म कहीं भी हो सकता है, इंसर्जेंसी खत्म हो गया है उधर। बस व्हाट यू आर सीइंग इज, देखिए, जब पंजाब में भी इंसर्जेंसी खत्म हो गया था, उसके 2-3-4 साल बाद बेअंत सिंह का सुइसाइड बॉम्बिंग, नॉट सुइसाइड बॉम्बिंग, वो कार बॉम्ब से वो मारे गए थे ना, जब वो सिटिंग चीफ मिनिस्टर थे पंजाब के। तो ये 1-2 बड़े, 3-4 छोटे इंसिडेंट होते रहेंगे, बट ओवरऑल द इंसर्जेंसी इन कश्मीर इज ओवर। सो आई ट्रस्ट मोदी fundamentally. I will disagree with him, sure, but I trust. But if we see the foreign policy or the what we can say external security front, he has worked pretty well, but internal security पे I still have doubts on it. So यही है। तो internal security पे sure I have several criticisms, but देखो, internal security पे जो बड़े बड़े काम करने थे यार, कश्मीर को सॉर्ट करना, इतने सारे बुद्धिजीवी, इतने सारे 5-star होटल में, आई थिंक मोर हैज बीन स्पेंट ऑन 5-star इवेंट्स ऑन हाउ टू सॉल्व द कश्मीर डिस्प्यूट देन वाज एक्चुअली गिवन एज सब्सिडीज टू द कश्मीरी पीपल। ठीक है ना, वो पूरा कॉटेज इंडस्ट्री लगा हुआ था ना। वो क्या कुमार नाम की कोई थी ना, कौन, वो दिल्ली पॉलिसी ग्रुप वाली, हाँ, नीरा कुमार नहीं, वो तो स्पीकर थी। कौन थी यार, एक और XYZ कोई, ये पूरा वो जो लॉबी था,
उनका पूरा धंधा ही चौपट हो गया, खत्म हो गया है. सो लुक, पीपल विल मेक मिस्टेक्स. हम उस जमाने में नहीं रहे जहाँ हर एक बंदा का एक हेगियोग्राफी होता था कि भाई ये तो गलती कर ही नहीं सकता, इनका परछाई तक नहीं पड़ता है, सूरज साइड पर भी होगा इनका परछाई नहीं पड़ता है. वो जहाँ भी चलते हैं वो राजस्थान के रेगिस्तान में भी चले जाएंगे तो उनके ऊपर ये बारिश का क्या पहले मिडिवल एजेस में होता है, किंग इज द रिप्रेजेंटेटिव ऑफ गॉड. सो वैसे तो नहीं होगा, राइट. एवरी a great man in history has done a lot of good and they've made mistakes. Nehru did a lot of good things. The problem with Nehru is balance पे अगर आप देखोगे कई सारे अच्छी चीज़ें किए पर बहुत ही ज़्यादा गलतियाँ की. अगर आप इंदिरा गांधी को देखोगे, she never made the mistakes her father made. She made different mistakes, economic mistakes. पर वो इकोनॉमिक्स का एक आइडियोलॉजी था ना, वो एक कब्जा था वो लेफ्ट विंग सोच का, सोशलिस्ट आइडियोलॉजी. बट यू टेल मी फॉरेन पॉलिसी में शी वाज हेड एंड हील्स अबव हर फादर. हर फादर इज क्रेडिटेड, सब बोलते हैं कि फॉरेन पॉलिसी के भगवान नेहरू थे. नहीं, फॉरेन पॉलिसी की दुर्गा थी इंदिरा गांधी. But she still made a blunder in 1971. See, you can't call it a blunder. I will tell you why. First, जनीवा कन्वेंशन में साफ साफ लिखा है आप प्रिजनर ऑफ वॉर लेके बार्गेनिंग नहीं कर सकते. इट इज क्लियर वायलेशन ऑफ द रूल्स ऑफ लॉ. ओके. सेकंड, वो जो हिस्टोरिकल पर्सपेक्टिव जिससे आ रहे थे, शुड शी हैव आस्क्ड फॉर टैंजिबल्स इन रिटर्न? यस, बट द क्वेश्चन वाज अगर आप प्रिजनर ऑफ वॉर रख नहीं सकते इंडेफिनिटली एज हॉस्टेजेस, और देख लीजिए उस टाइम हमारे पे कितना बर्डन था, इकोनॉमिक बर्डन. वी वर वेरी डिपेंडेंट ऑन फॉरेन एड एंड फॉरेन प्रेशर. लोग आजकल के लोग को याद नहीं है उन दिनों में कितना इकोनॉमिक, हम भिखारी देश बनने के इतने पास रहते थे. पता है, वो फूड क्राइसिस तो तभी सॉल्व हुआ था, बट इकोनॉमिक क्राइसिस तब सॉल्व नहीं हुआ था. देयर वाज टू मच प्रेशर. शी ultimately she did what she could under. I do not believe कि 71 के बाद वो mistakes थे. I think there were decisions that were very difficult decisions that had to be taken, which she herself शायद realize करती थी. I don't think, यार इंदिरा गांधी को देखो, she was not the type to fall for Zulfikar Ali Bhutto's bullshit. We need to be very clear about this. Let me tell you an actual mistake she made. कि जब आप अमेरिकन प्रेसिडेंट निक्सन से मिलने जा रहे हो, यू नो ही डजंट लाइक यू, व्हाई वुड यू अननेसेसरली एंटागनाइज हिम? तुम्हारा सोशल सर्कल्स बहुत अच्छा है, उनसे फाइंड आउट करो उसको फ्लैटर थोड़ा कैसे करना है. ठीक है, वो नहीं किया, ठीक है, दैट मिस्टेक. आई मीन इट्स काइंड ऑफ वो पर्सनल ग्राइप्स. सो like for example Netanyahu does not like democratic presidents. He hates Biden. He hated Obama like nobody's business. He used to hate Clinton. Obama, it became so bad that the Americans actually cancelled their intelligence cooperation with the Israelis. पता है, वो Israelis पर ही spy करने शुरू कर दिया उन्होंने. So there are things you can do, there are things you can't do. On balance, I think she defended India very very well. गलतियां उन्होंने भी की, वाजपेयी ने भी एक दो गलतियां की. तिब्बत को क्यों उन्होंने accepted? Ultimately he is the one who accepted Chinese sovereignty over Tibet, ना? तो क्यों किया? Now I think we are seeing a redemption by trying to but जब एक गलती हो जाती है उसको फिक्स करने के लिए ज्यादा मुश्किल होता है. right. सो सब गलतियां करते हैं और सब बहुत अच्छी चीजें भी करते हैं. नेहरू का प्रॉब्लम क्या था? गलतियों का भंडार था. Blunder boy. Blunder boy. Exactly right. Blunder boy. We'll call him that from now on. Blunder boy Nehru. Coined by Sanjay Dixit. And I think the problem is Rahul Gandhi is much more Nehru than he is his grandmother or his father. उसका मेरे को हैरानी होती है यार. राजीव गांधी असली में बहुत अच्छा बंदा था. Like he was a good human being. At heart. At heart, fundamentally, if you look at it. His mother had a certain grace, still has a certain grace.
She doesn't do all this chichora-panti, thagari, PR stunts. nonsense. That kind of nonsense. He has taken the worst of his grandfather and mixed it with the worst of communist type Sitaram Yechuri type nonsense. He's the absolute dregs of that family. What do you do? He's someone who could have made a better career if he had chosen some other field. But he... यार उसकी मम्मी अलाउ भी नहीं करती ना. खानदानी कारोबार है बेटा, गाय भैंस संभालो, चलो गल्ले पे बैठो. अब क्या करोगे? I mean, tell me something. You tell me one Indian family जिसमें ये नहीं है कि बेटा अगर तू डॉक्टर नहीं बना या इंजीनियर नहीं बना तो हमारा जीवन साकार नहीं हुआ, तूने खानदान पे इतना क्या धप्पा लगा दिया, एटसेट्रा एटसेट्रा. इधर भी खानदानी प्रेशर होगा ना. वैसे इटालियन मम्मियाँ बिल्कुल हिंदुस्तानी मम्मी कहते रहे बोलती हैं, पता है ना. इटली में भी किड्स डोंट मूव आउट ऑफ देयर हाउस, नो दैट, फॉर डिफरेंट रीजंस. बट अल्टीमेटली वो मेंटालिटी सेम हो जाता है. बट वो मतलब Priyanka Gandhi, do you think could have been a better option to project? No, I don't think either brother or sister are very good. क्योंकि उनका जो सोच विचार है ना, उनके पापा बहुत जल्दी मर गए थे. तो उनका जो परवरिश हुआ है एक यूरोपियन मिडिल क्लास फैमिली की तरह हुआ है, जो बहुत ये सॉर्ट ऑफ सोशल डेमोक्रेट जिसे कहते हैं ना यूरोप में, सोशल डेमोक्रेट पॉलिटिक्स, उस स्ट्रेन में हुआ है. और I don't think he will ever be able to connect. देखिए 99 सीट्स में कौन सी बड़ी ये है, 99 is still under 100, नो. अब वो 98 होके फिर से 99 हो गए क्योंकि वो रिजाइन करेगा वायनाड से, और प्रियंका गांधी then win वायनाड and then she will come. So 98 होके फिर से 99 होगा. So it may not remain as 99. You remember what Narasimha Rao did, no? He went from minority government to majority government. वैसे ही it is at 240 but it may not remain at 240. Let's be clear about that. हाँ, वो तो काफ़ी लोगों का prediction था कि BJP will have its own majority by next 2 years or so. कुछ ऐसे कुछ होगा. So it's just one of those things. I mean, there's nothing you can do about it. So, what do you think worked for the Congress and opposition in UP? Like UP was the fort of BJP की इसमें ऐसा लग रहा था कि 70 प्लस भी आ जाएगी इस बार, 72, 73 people were predicting. तो ऐसा क्या हुआ यूपी में कि BJP like lost almost half of its seats? So देखिए ये मैं I'm just giving you a theory. It's a working theory because I don't think anybody has the answers. We all have only theories at the moment. और इसको टेस्ट करना पड़ेगा ऑफ कोर्स. सो लेट्स सी, महाराष्ट्र में टेस्ट हो जाएगा. अभी 3 महीने में इलेक्शंस है ना महाराष्ट्र और हरियाणा में, अक्टूबर में. तो उसमें टेस्ट हो जाएगा. तो इसमें क्या था कि दोनों साइड से गलतियां हुए हैं, योगी साइड से भी और मोदी साइड से भी, मोदी अमित शाह साइड से. योगी साइड से क्या गलती हुआ है कि सब पावर योगी ने यूसुफ खुद अपने सेंट्रल ऑफिस में करके रखे हैं. और उसमें क्या है कि भाई जब यादवों का चलता था ना, तो सब जो यादव MP MLA थे वो अपने इलाके में डॉन्स होते थे. ठीक है, जाके साहब ये सिफारिश कर दो, साहब ये एडमिशन दिला दो, पट 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 हो zaata था. ठीक है, तो डेमोक्रेटाइज्ड यादव डिक्टेटरशिप था. ओलिगार्क्स. इधर अनडेमोक्रेटिक योगी डिक्टेटरशिप है. बिकॉज इवन ठाकुर्स बॉयकॉटेड several seats. ठाकुर्स बॉयकॉटेड. व्हाई? क्योंकि उनको लगा कि MPs और MLAs जो थे उनको जो नॉर्मल पावर्स होते हैं वो भी उनसे छीन लिया गया और हर चीज़ सेंट्रलाइज हुआ है. यूपी में तो सुन रहा हूँ बहुत सारे लोग ऐसे बोल रहे हैं कि भाई अब तेरे को इतना हमदर्दी है ना पुलिस से और ब्यूरोक्रेट से, IAS से वोट निकाल ले, पुलिस से वोट निकाल ले, हमारा वोट की क्या ज़रूरत है. So basically what Modi did to the CMs, you're saying that Yogi did for the MLAs. Yogi did for the MLAs, number one. But the problem then is, देखिए जो अभी कम्युनिटीज जिसका पोस्ट VP सिंह मंडल पॉलिटिक्स एमेंसिपेशन हुआ, उनको लगा कि ये सीट्स हमारे हैं. देखिए उधर कम्युनिटी सीट का एक आइडिया होता है. पूर्वांचल में बहुत सारे
पासी सीट्स होते हैं, उधर आपने एक भी पासी को खड़ा नहीं कराया है एक्सेप्ट इन द रिजर्व्ड कंस्टिट्यूंसी। ऐसे कैसे चलेगा भाई? सो यू नो द होल थिंग इन फैजाबाद जहाँ अयोध्या है, उसमें था कि ना काशी ना मथुरा ना काशी, अब की बार पासी। This was a very important, this was one of the things that happened. And this is why you saw कि पूरा दलित revolt हुआ. Why is it that Dalits who voted for Modi in 2014 and 2019, especially in 2019, उन्होंने इस बार वोट नहीं किया? क्योंकि उनका ये था भाई, उस टाइम आपने हमको ये आयुष्मान भारत, उज्ज्वल, ये पानी सब दिलाए, इस बार क्या दे रहे हो? नए स्कीम्स तो थे नहीं. प्लस देयर वाज दिस लैक ऑफ कि उनके MPs MLAs भी कुछ कर नहीं पा रहे हैं. भाई देखो, हमारे पास बहुत सारे उपलब्धि होते हैं, हमको पता नहीं है, तो हमारे व्यूअर्स आके फिर संजय दीक्षित जी को बोलेंगे, सॉरी पास्टर सैमुअल डिक्सन को बोलेंगे, सर मेरे को तो ये गहलोत पता नहीं है, आप प्लीज़ उनको उनके ऑफिस में पता होगा, हाँ उनको कॉल करके बता दीजिए, कुछ करना है, कुछ ना कुछ तो हो जाएगा. फुल 100% रेजोल्यूशन नहीं होगा, 45-50% रेजोल्यूशन तो हो जाएगा, तो बंदा थोड़ा खुश रहेगा. These people don't have that. Their MP MLA is the only one they can go to for this thing. Their proximity to power is zero. So when you, जब आप उनको ही एक एजेंसी नहीं देते हो MPs और MLAs को, then the person has no feeling that he is attached to the party or to the power structure. There's the feeling of, not actual disempowerment, but the feeling of disempowerment, especially in community seats. ये seat community का है. Second thing was at the center level, where Modi and Amit Shah made some terrible choices with regards to candidates. So I think in दोनों का play हुआ. नहीं तो फिर non-Jata Dalits voting for Samajwadi party. It's like a Jew voting for the Nazi party. Not that Dalits are Jews and not the Samajwadi party is a Nazi party, but it was unthinkable when, you know, people were telling me, and, you know, this is my own mistake. I didn't listen to what was happening on the ground. It telling me कि हो रहा है, I'm like, भाई थोड़ा तेरा बुखार तो नहीं चढ़ा है, थोड़ा ये ब्रेन फीवर होगा, थोड़ा ये दवाई शवाई ले. नहीं, एक्चुअली RSS का वो एक फीडबैक था. Like I also met a RSS functionary, and he said that UP doesn't look good this time. Yeah. But we were on a high, right? We were all on a high. We were all on a high. So ये तो हो रहा था. And the other thing was कि मैं ये नहीं मानता हूँ कि ये तोड़ फोड़ का पॉलिटिक्स के अगेंस्ट वोट है, ठीक है? नॉट एट ऑल. इन फैक्ट अगर आप देखोगे महाराष्ट्र में क्या हुआ, शिंदे सेना के वोट्स BJP को ट्रांसफ़र हुए, शिंदे सेना के वोट्स NCP को ट्रांसफ़र हुए, सॉरी अजीत पवार की NCP, अजीत NCP को ट्रांसफ़र हुआ. BJP के वोट्स अजीत NCP को ट्रांसफ़र हुआ, पर अजीत NCP के वोट्स BJP और शिवसेना को ट्रांसफ़र नहीं हुए, क्योंकि NCP जो है used to get certain minority votes which were not transferred to the BJP or the Shiv Sena. That was one very big issue. ठीक है? So basically their vote share was anti-BJP vote जो NCP का था. And when they Correct. came with BJP, so they lost all the incentive, like the voters lost the incentive to vote for the party. Exactly. तो इसमें क्या है, आई थिंक ये ओवरऑल क्या था, इसमें कोई नेशनल इशू नहीं था ना. आप मेरे को एक नेशनल इशू बताओ जो इस इलेक्शन में लड़ा गया था. कुछ भी नहीं था. राम मंदिर was basically... बट राम मंदिर आपने यूज नहीं किया. See, I respect Modi for that. I will not, because he did not want to politicize it. हो गया, वो भक्ति का मैटर है, उसको पॉलिटिक्स में मत ले आओ, ठीक है? So I will never criticize him for it because he kept it out of the election. Okay, in fact, my respect for him grew monumentally. Do I think now with the benefit of hindsight it was a blunder? Yes, but it was a heroic blunder. Okay, there is nothing to scorn about it. एक किस्म से, you know, it is something to respect. That religion is above politics. बट इसमें क्या हुआ कि कोई भी आपने नेशनल इशू नहीं ढूंढा जो रेजोनेट हो सकता है. जैसे 19 में सर्जिकल स्ट्राइक्स थी, बालाकोट था,
So the country was riding high on the nationalist But it wave. wasn't just Balakot, it was also schemes. So इस बार क्या हुआ? I think it was a cluster. पहले this was a agglomeration of state elections. State elections और national elections में वो अंतर ही दिखाई नहीं दिया population को. Number one. Number two, क्या हुआ? Bad candidate selection in certain areas by Amit Shah Modi. होता है कभी कभार, fine. And turncoats were given positions of power. See, I'm not even sure about the turncoats again. I know most of them lost, but I think that I think we're overestimating the role of turncoats, and it takes away from the real factors. A, no national issues. B, bad candidate selection. C, in UP, a lack of this thing, free hand to MPs and MLAs, so lack of agency of MPs and MLAs. Fourth, in Maharashtra, you didn't calculate your vote transference properly. In Bengal, you did not calculate कि जब पिछले assembly election क्या था 22 में, हाँ 21 या 22 में जो हुआ था, उसमें जिस तरह से ममता के थग्स ने आपको डरा के रखा था और आपके पार्टी बेस को डरा के रखा था, you were not able to. मैंने तभी बोला था it will take years to recover from there. I also got carried away. You go check Jaipur dialogues पर ही बोला था ना, take us at least 10-15 years to recover from what she's done. So I also forgot that. Fair. मेरी गलती थी. I this thing. तो ये सब मिला के जब आप कहोगे ना, individually none of them could have defeated. Cumulatively, all of them defeated. I think 400 par also had this effect कि unlike India Shining did not cost us the election in 2004. That was the RSS not coming out to campaign. फिर आपने बोल दिया कि RSS की दरकार नहीं है हमारे को. भाई, one RSS worker is equal to his weight in gold. 50 बीजेपी वर्कर नहीं कर पाएंगे जो एक RSS, क्योंकि बीजेपी वर्कर आस्क वोट फॉर बीजेपी, RSS वर्कर गोज एंड आस्क फॉर द कंट्री. ठीक है, बीजेपी वर्कर वांट्स फेवर, मनी, दिस दैट व्हाटएवर. RSS वर्कर वाला पैसा तेरा भाड़ में जाए, फेवर तेरा भाड़ में जाए, आई एम डूइंग व्हाट आई एम डूइंग फॉर सेवा. यू कांट बिहेव लाइक दिस विद देम. कुछ तो उनका रेस्पेक्ट करो यार. सो आई थिंक ऑल ऑफ दिस कंबाइंड is what had that effect. It was the perfect storm. हमने last time बात किया था, वो नक्षत्र सब aligned हुए हैं, ये सब राहु केतु aligned हो गए. And I think RSS is one of the biggest social engineering projects that has been in India. Exactly. और वो जब एक आपका हिंदुत्व वाला वॉल इतना स्ट्रॉन्ग नहीं था, तो people then got bifurcated into castes. You know, एक criticism ये भी हो सकता है कि मोदी का हिंदुत्व पे इतना विश्वास था कि हम अपने आप को हिंदू मानते हैं और जातिवाद पे हम वोट नहीं करेंगे. इसी वजह से उन्होंने पासी बेल्ट पे कोई पासी को नहीं डाला था, इन द होप दैट हिंदुत्व हैड ओवरकम. नहीं, पर वो होता अगर हिंदुत्व की वेव होती. Exactly. There was no such common factor around the country which could bind all the Hindus together. इसीलिए जब लोग मेरे से बोलते हैं कि राहुल गांधी resonated with the people, और ये क्या ध्रुव राठीज वीडियोज रेजोनेटेड विद द पीपल, और एक दो ये और पता नहीं क्या क्या थे, देयर व्यूज रेजोनेटेड विद द पीपल. हाँ, रविश कुमार, लो इनकम ग्रुप व्यूअर्स, जिसके 1 करोड़ लो इनकम ग्रुप व्यूअर्स हैं. लो इनकम माने इतने लो इनकम है, सब भिखारी. उसका पता है, on second I think we got the exit polls first. On the first we got the exit polls. तो he saw the exit polls and he was like कि मैं अभी 1 महीना छुट्टी पे जा रहा हूँ, अभी कोई इलेक्शन का वीडियो नहीं आएगा. 4 जून को भी मैं कोई एनालाइज नहीं करूँगा क्योंकि इट इज़ ऑल रिग्ड एंड स्टफ. 4 जून आते ही when he saw the trend, 3 वीडियो एक दिन में डाल दिया उसने. वो तो है ही ढोंगी, अब क्या करोगे. और जब मैं, बाय द वे, अभी तक वो ANI पॉडकास्ट जिसमें मैंने बोला था ना कि लो इनकम ग्रुप व्यूअर्स हैं, उसके अभी तक 12-15 उसके रिएक्शन वीडियोस आ चुके हैं. हाँ, सो इट्स द फर्स्ट टाइम we've thrown out bullshit which has forced them to respond. एक है कोई क्या है, रंडी वर्मा, नहीं, हाँ रंडी वर्मा, बीइंग ह्यूमन, हाँ बीइंग ह्यूमन, हाँ रंडी वर्मा, उसने कुछ डाल के रखा है. देखो, ये अभिजीत अय्यर फक्टरा ने ये बोल के रखा है,
और देखो रविश कुमार का इतना तगड़ा रिस्पॉन्स, क्या रिस्पॉन्स है कि भाई मेरे सब फॉलोअर्स गरीब साले सर तन से जुदा चूतिए हैं जो इतने कट्टरपंथी हैं कि जो भी उनको बोला जाएगा वो उतने ही अड़े रहेंगे. So he is literally showing the fact that they are brain dead zombie followers as a response to it being low income group. Low income group is a different argument. Being zombies is a different argument. But apparently being a zombie is a response to low income group argument. फिर कोई और है क्या, वैश्या नहीं विमो नाम का, that was the second clip that was sent to me. वैश्या या विमो ऐसे कुछ नाम है उसका. उसने बोला है देखिए भाई ये कितना एलिटिस्ट आर्ग्यूमेंट है. और फिर उसने मेरा नागिन नाच का, हाँ तो द रिस्पॉन्स इज नागिन नाच, हाउ इज दिस हाई इनकम ग्रुप एंड हाउ इज द रविश कुमार लो income. They don't even have an argument because they know if you go to any creator and look at the monetization, आपका YouTube है, आप ही देख लीजिए monetization रविश कुमार का, the disposable income of his viewers is the lowest of any YouTube creator around. ना, nobody wants to put up those statistics. ठीक है ना, तो मेरे को तो बहुत मजा आ रहा है. So it's like the first time, like every time पिछवाड़ा जला है, and normally it is always the right wing responding to some shit that these people put out. Now these chutias are all responding to the shit we put out. Very good. अब और जलाने वाले हैं. And please remember to all our viewers, anytime you see any of their videos, please press dislike. Do not comment on it, just dislike. Do not comment, do not view the entire video. Also, जब उनके साथ उनका इंसान engagement ही मत करो, उनको reply मत करो, उनको tag मत करो. बस हमेशा अगर आप उनका वीडियो देखते हो, पहले तो click don't recommend. अगर डोंट रेकमेंड में आते रहा, फिर आप डिसलाइक एंड रिपोर्ट ये करते रहो. और उसके बाद भी आते रहा, सॉरी फिर ट्विटर में जाके उनका कभी उनके आंसर मत दो. आपको लगेगा कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो, पर आपका आंसर से भी उसको पैसे मिलता है. सो इफ यू जेन्युइनली डोंट लाइक दैट पर्सन, डोंट आंसर टू देम, डोंट टैग देम. उनका स्क्रीनशॉट लो, लगाओ और फिर उनको गालियां दो विदाउट टैगिंग. बट इनका हम बोलते हैं पर थोड़ा बहुत तो इम्पैक्ट हुआ है, मतलब मासेस में. अगर वो जर्मन कॉकरोच के वीडियोस देखे या रवीश कुमार के वीडियोस देखे, इफ़ यू आर फेड द सेम इंफॉर्मेशन ओवर एंड ओवर अगेन बाय अ ग्रुप ऑफ पीपल, तो वो कुछ ना कुछ तो मेंटल इम्पैक्ट होता ही है. काफ़ी ऐसे देखिए मैं आपको एक काउंटर आर्ग्यूमेंट देता हूँ. क्या मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, बिहार के लोग इतने हिंदी में अनपढ़ हैं कि उनका ध्रुव राठी और रवीश का हिंदी जो यूपी वाले को समझ में आता है, मध्य प्रदेश, बिहार और छत्तीसगढ़ में समझ नहीं आता है? तो इन तीनों स्टेट्स में इम्पैक्ट क्यों नहीं हुआ? इधर व्हाट्सएप नहीं चलता है क्या? चलता है. उधर यूट्यूब नहीं चलता है क्या? चलता है. So why didn't it have the impact there that it had here? देखिए, जब एक थियरी को हम टेस्ट करते हैं लैब में, जब कुछ भी साइंस थियरम को टेस्ट किया जाता है, द टेस्ट कम्स इन कंसिस्टेंसी ऑफ रिजल्ट्स. जब हम बोलते हैं ध्रुव राठी या रवीश के वजह से कुछ हुआ है, तो there has to be a consistency. It can't be that Dhruv Rathi has zero impact in Bihar, Madhya Pradesh and this thing, and Chhattisgarh. I mean, you tell me, is it possible? No. सब एक हिंदी बेल्ट हैं, सबको वही हिंदी समझ में आता है. Right. वो आसान हिंदी में ही बोलते हैं. कोई वो क्या मृणाल पांडे की तरह संस्कृताइज्ड हिंदी थोड़ी ना बोलते हैं. तो why didn't it have that impact? Again, I repeat, ये एक कलेक्शन ऑफ स्टेट इलेक्शंस था, ये नेशनल इलेक्शन नहीं था ना. इसमें टेस्ट क्या होगा? महाराष्ट्र इज अ टेस्ट ऑफ व्हाट? इफ बीजेपी हैज लर्नड इट्स लेसन. I don't think so. I don't think so either. तो फिर get ready to lose Maharashtra. Maharashtra will tell us if the BJP has learned its lesson or not. ये गारंटी के साथ ले लो. अगर
बीजेपी महाराष्ट्र हार गए उसका मतलब एंड हरियाणा हार गए, इट मीन्स दे लर्न नथिंग. आई थिंक बीजेपी If का they एक होता है कि वंस दे टेक डिसीजन दे ट्राई टू रिमेन कंसिस्टेंट विद इट इररिस्पेक्टिव ऑफ द रिजल्ट्स, कि कुछ भी हमने एक डिसाइड कर लिया तो उसके साथ जाना है. That's not a good thing, no? देखते हैं. Because if they remain consistent with failing strategy, that's not a good thing, right? देखते हैं क्या होता है. I mean, देखिए, I think, हमारे में भी एक ह्यूमिलिटी होना चाहिए कि for a person who's won 283 and then 303, probably knows a bit more about elections than all of us put together, right? Sure. So, And who is fighting election on a monthly basis almost. exactly. So, he doesn't have a suicide wish. He wants to keep coming back as PM and winning. I But- have faith in that. But most people were projecting this as the Waterloo movement for Modi. भाई कहाँ से वाटरलू है? ऐसे वाटरलू तो फिर आपके पीक में नहीं है. आई मीन इसके प्रोपोर्शन में डालते हैं. 99 कहाँ है और 240 कहाँ? Like even the entire India alliance is 232. That's 8 232. short of BJP alone. ऑफ बीजेपी अलोन. ठीक है, आपका ये वोट शेयर अगर आप देखोगे कांग्रेस का 137 मिलियन वोट्स वर्सेस बीजेपी 237 मिलियन. There's 100 million vote difference between the two. यार ये कहाँ से लॉस है आपका? आई थिंक क्योंकि 2 बार आपने एब्सोल्यूट मेजॉरिटी हासिल कर लिया है, आप उसके पहले जो 30 साल आए आप उनको भूल गए हो. वो एक अच्छा एक ये आया था मैसेज कुछ कि one person aims to achieve 95%, he gets 90%. He thinks he's lost. Other person aims to achieve 50%, he achieves 52%, and he thinks he won. Yeah, basically. I mean, for me, that's it. But if we discuss UP a bit more, तो एक ओवर द पीरियड हमने देखा था पिछले एटलीस्ट 20 सालों में तो कंसिस्टेंटली कि जाटव वोट हैज रिमेन कंसिस्टेंट विथ मायावती रिस्पेक्टिव ऑफ शी इज बीन इन पावर, शी इज नॉट बीन इन पावर. तो इस बार उस वोट शेयर में काफी डेंट लगा है. हाँ. So do you think that the result was the impact of that vote share? Not entirely, क्योंकि ऐसे 16 सीट थे जिसमें मायावती ने बीजेपी को सेव कर लिया है ना. So she's retained some of her vote, but I think non-pursuing of ED cases against her will have a lot to do with her relevance. She's made a statement some 2-3 days back कि she's going to go all out at the SP and Jayant Chaudhary, RLD, because she believes that these are the two that cut her Jatav vote. अब देखते हैं क्या होता है. अभी 2 साल है बचे हैं ना यूपी इलेक्शन में, तो देखते हैं क्या होता है. न्यूज़ बीच में ऐसे भी आ रही थी मतलब फ्रॉम सोर्सेस कि बीजेपी इज थिंकिंग ऑफ टाइंग अप विथ मायावती फॉर द नेक्स्ट इलेक्शन इफ एसपी एंड कांग्रेस कोalition continues for the next 2 years. इसमें क्या है ना, राहुल का क्या प्रॉब्लम है, वो हमेशा अपने आप को थोड़ा ज़्यादा ओवर एस्टिमेट करते हैं. ठीक है, होने दीजिए. आई मीन some people see this as a negative, I see this as a net positive, because the more you overestimate yourself. अभी देखिए 99 सीट्स में क्या बवाल मचा के रखा था कल परसों पार्लियामेंट में. You saw the word he mouthed when you saw the video. क्या बोला था उसने? He was looking directly at Modi and he used words that I'm not going to use out here, but you know what he said. और सबको भड़का रहा था जाके और चिल्लाओ करके. इसे कहते हैं पीटर प्रिंसिपल. आप जितने नालायक हो उतना आपको आपके नालायकता का इक्विलिब्रियम पे आप पहुंचोगे. बट दिस इज हिज, ही हैज पीक्ड. दैट्स इट. So how do you see his future? ब्लीक. 2029 में do you think he'll... भाई ये प्रधानमंत्री तो बनने वाला है नहीं. वो तो obviously like you can't jump 100 million like You can't jump 100 million votes, right? You just can't. Physically impossible है. तो क्या करोगे आप? but he can be a good nuisance value for the people who want to destabilize India. वेरी गुड न्यूसेंस वैल्यू. पर देखिए अब समझ लीजिए कि
अगर हम महाराष्ट्र, I told you कि Maharashtra is going to be a test if the BJP has learnt its lessons or not learnt its lessons. उन्होंने शायद उनका analysis ही अलग होगा. Maybe they come to some different conclusions than we have, because हम तो public information से जा रहे हैं. They're investing crores to do ground research and see what went wrong. So they may come to very different conclusions. But losing Maharashtra and Haryana might be a good thing in the long run, क्योंकि उसमें क्या होगा कि उन पे डर आ जाएगा, course correction, and they will start doing course correction. So I think all up, शायद जो स्टिमुलस हैं वो ऐसे स्टिमुलस होंगे कि हमारे लिए नेगेटिव दिखाई देंगे, पर वो लॉन्ग रन में पॉजिटिव होंगे. मोदी को और ज्यादा अवेयर बने, थ्रेट परसेप्शन का अवेयरनेस दिलाएंगे, और राहुल को और ज्यादा अपना इनफैलिबिलिटी का वो डेल्यूजन बरकरार रखें. Delulu is the new Solulu. That's it. I don't know what you said, but I agree with it. That's the new term. Like I also heard it recently. So Gen Z का एक वो नया ये आया है. Delulu, basically delusion is the new solution. So उसका वो So slang. Delulu is the new Solulu. Yeah. I'm going to use this. Good. Let him. It's good. Let it happen. Assume in 2029, Rahul Gandhi wins the elections. Some miracle and BJP loses 50 million votes, and so Congress gains 50 million votes, and वो even out हो जाते हैं. Or it doesn't even have to be 50 million votes. It can be, say, 40 million or 30 million. आपको याद है ना, both 1999, 1998, 1999, 2004 में BJP consistently had about 80 million votes and Congress consistently had about 100 million Right. votes. 20 million का difference था. And yet BJP won and Congress lost. ठीक है? Except in 2004 when they won. Right. And 2004 में actually Congress का vote share BJP से ज़्यादा गिरा था, पता है आपको? It came down by 1.7 and BJP came down only by 1.5. Like even in the MP election, like last election which BJP lost, उसमें BJP had more vote share than Congress. Yeah. I think it was around And- 5.5% or 1% more vote share than Congress. कांग्रेस. और इसमें भी आप देख लो, जो सब एग्जिट पोल की ये गालियां दे रहे हैं, एग्जिट पोल के परसेंटेज नंबर सही थे. उनका अप्रोक्सीमेशन फॉर ईच कंस्टिट्यूएंसी सही नहीं था. But the numbers were actually very accurate if you look at it, the percentage numbers. Right. So let's see what happens. I mean, the more the BJP loses states, the more they will be determined to course correct. The more Congress wins states, the more they will be lulled into a false sense of security. But like for the democracy of India in the long run, I think we need a good opposition who can pick up topics which will strengthen India. Yeah, Like if you see BJP, even with 2 MPs, they could shock the government for the BOFers. और यहाँ पे राहुल गांधी को देखे तो वो कांग्रेस कुछ भी उठाती, पनौती नहीं, but स्टेडियम में चले गए तो पनौती लग गई, वर्ल्ड कप हार गए. Okay, so to Rahul Gandhi's credit, even with 99 MPs, he managed to anger Modi. He's managed to make headlines. He's managed to give the impression that the BJP is a defeated party and he is victorious. Reality जो भी है, perception तो यही create कर रहा है ना. उसका nuisance value जो है disproportionate है. So congratulations to him. That's at least one thing he's doing right, which is even disruption. कोई law नहीं है ना, disrupt नहीं कर सकते parliament को. कोई law नहीं है कि आप नाराबाजी नहीं कर सकते हो. So he is doing it. Let us see. See, the thing isn't what he does, but really how the government reacts to what he does. उसी में देखा जाएगा कि भाई हो क्या रहा है. Has the government actually lost its वो जो कॉन्फिडेंस के साथ वो जो ये होता है ना, जोश वो गया है नहीं गया है. Is this a tactical retreat? Because I suspect Modi will wait for something big to happen before he strikes. That's generally what he does. Modi is not the guy to run away from a battle. And he's not the guy to go into a battle without thinking, without feeling, without planning, etc., etc. He is not a Prithviraj Chauhan. Let's be clear about it.
This is not a second battle of Tarain. Okay. He is going to, if we are going by, अगर हम Indian military history का देख रहे हैं, ये more, शिवाजी तो guerrilla warfare fight करते थे. ये more पेशवा बालाजी बाजीराव type के हैं than he is पृथ्वीराज चौहान. But And see, the thing is, Prithviraj Chauhan was a very brave man. But see, bravery doesn't mean आप बिना सोचे समझे fight करो. ये बिना सोचे समझे कि भाई उसने रात को मेरे कैंप को अटैक करते, तो भाई तू सो क्यों ना था? Savarkar puts it out as Sadgun Vikriti. Like Exactly you're right. too good and that's your like bad thing. So thankfully Modi is not Yeah. goody two shoes. He's brutal at points. But he determines at which point he's brutal. It's very calculated and calibrated. चलो थोड़ा reality check आ गया. Fantastic. I hope. But I think all of us compared to Modi and Shah are unqualified to Judge them. Is it our right to judge them? Sure. But I think they would still know better than us what to do. अब अगले इलेक्शन में देखा जाएगा. ये तो फिर हम सब जेल में होंगे. ठीक है, नो प्रॉब्लम. Do you think everything is जेल good में with- हुक्का अलाउड है ना? I don't think so. Okay. So, Unless you are a political prisoner, तो फिर तो आपके लिए मसाज वसाज सब हो सकता है. नहीं. Still, anyway. But do you think everything is good with RSS and BJP lately? देखिए, मैं अगर आपने देखा होगा, मैंने कभी आरएसएस को गाली नहीं दी. बीजेपी बहुत भर भर के गाली देता हूँ, बट आरएसएस को गाली नहीं देता हूँ, क्योंकि आई थिंक जब कोई भी आपसे कुछ मांग नहीं रहा है, बस देश के लिए अपना कर्तव्य करो बोल रहा है, यू फंडामेंटली हैव टू रिस्पेक्ट देम. आई थॉट नड्डा's comments were completely uncalled for. I think they hurt me personally. I didn't expect that coming from the BJP. बीजेपी में थोड़ा एटीट्यूड एडजस्टमेंट की सख्त ज़रूरत है. इफ़ यू थिंक कि आप बिगेस्ट पॉलिटिकल पार्टी बन गए हो और उसके वजह से यू कैन डू विदाउट द आरएसएस, well, look where that landed. Power corrupts absolute. Power corrupts absolute. I don't think it's a case of corruption. It's a case it's a of case mental corruption. हाँ. Like your ideology is being corrupted. Exactly. I think it's a bit of attitude issues. And yet at the same time आप ये देख लो वरुण कि एक किस्म से मोदी is actually very committed to the संघ ideology. संघ ideology क्या था? They did not like the वाजपेयी गवर्नमेंट, क्योंकि उनको बिलीव था कि बहुत सारे लोग जो हिंदुत्व के वेल विशर्स नहीं हैं उनको अकोमोडेट किया गया था. बहुत भ्रष्टाचार हो रहा था उस सरकार में. ना ही तो कोई करप्शन स्कैंडल हुआ है इस बार, ना ही तो कोई देखो, And Modi दल पलटू आए हैं, but which of them has been empowered the way they were empowered under the Vajpayee government? None, no? So वो नहीं हुआ है. जो हिंदुत्व का जो core tenets हैं कि your Hindu identity has to be above your caste identity. In fact, you can see it is this belief in Hindutva in many ways that might have contributed to the loss of seats in this election. कि you know, like I said, कि पासी एरिया में आपने दूसरों को लड़ा दिया thinking कि they will think of themselves as Hindu and not as Pasi first. I don't blame the Pasis for it because you know, हम इधर ताज पैलेस में स्वीट में बैठ के भाई ये रिकॉर्ड कर रहे हैं. उधर बेचारा एक पासी, he doesn't know where his next meal is going to come from. And you go and tell him, you know, I saw some really graceless, shameful posts saying, oh, Dalits abandoned you. Now stop appeasing them and start giving to the people who have always supported you, Brahmins and Thakurs and whatever. The other side was, oh, ये दलित हैं, ये यही करते रहते हैं. यार, do you know what circumstances they live under? आपने 5 साल पहले वो किया तो इस बार काय का वोट करूं और दो ना. It is his right to ask for it. You can't blame the voter. I don't think this notion that Hindus are suicidal and we will vote for our own extinction, it is a very ये ना ताज पैलेस में बैठ के ये ज्ञान नहीं पेलना चाहिए. So I think that sums up the podcast for today.
We discussed topics from a wide range, which were not intended to. We started as a political podcast, but I think it was But a fun, good ना? one. I It think was a good. थोड़ा serious हो गया, but थोड़ा serious हो गया, but you can end it on a fun note. मैं क्या करूँ, डांस करूँ क्या? You can dance. नहीं, थैंक यू. अभी मेरे को और अच्छा काइज्म नहीं डिस्प्ले करना है. So I think that's it for today. Thank you all the viewers.